क्या गंगा में स्नान करने से सभी प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं? एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे विचरण कर रहे थे। उसी क्रम में घूमते दोनों गंगा के तट पर पहुँचे, जहाँ माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान करने के बाद शिव का नाम लेते हुए बाहर आ रहे हैं, पर किसी के भी मुख पर मुस्कान नहीं दिख रही है। यह देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। तब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे स्वामी, जब गंगा को पाप नाशिनी माना जाता है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली है? क्या गंगा पहले की तरह पवित्र नहीं रही? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, गंगा तो पहले की तरह ही निर्मल और पवित्र है, पर जो लोग इसमें डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं उन्होंने वास्तव में गंगा स्नान किया ही नहीं। शिव की मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती को फिर आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिवजी से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि ये सभी स्नान करके आ रहे हैं? इनके कपड़े भी अभी तक भीगे हुए हैं। माता पार्वती के सवाल का जवाब देते हुए शिवजी ने कहा, हे प्रिय, ये सभी सिर्फ जल में डुबकी लगाकर निकल रहे हैं। कोई भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर रहा है। इसका रहस्य मैं तुम्हें आज नहीं कल समझाऊंगा। यह कहकर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर वहां से चले गए। दूसरे दिन बड़ी जोर से बरसात होने लगी। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी रास्ते कीचड़ से भर गए। तब भगवान शिव ने एक लाचार वृद्ध का वेश धारण कर लिया। उसके बाद एक लाचार बुजुर्ग की तरह एक गड्ढे में जाकर सो गए और गड्ढे से निकलने की असफल कोशिश करने लगे। साथ ही ऊपर खड़ी माता पार्वती से कहा कि तुम आवाज़ लगाओ कि मेरे वृद्ध एवं असहाय पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्यात्मा रहम करो, गड्ढे से निकालकर मेरे पति के प्राण बचाओ। साथ ही भगवान शिव के कहे अनुसार माता पार्वती लोगों को ये बता रही थी कि जो कोई भी मेरे पति को बचाने आए उसे विश्वास हो कि उसने अपने जीवन में कोई पाप न किया हो, नहीं तो वो हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। कुछ देर बाद लोग गंगा से स्नान कर उस रास्ते से निकलने लगे। सभी लोग उस महिला की बात जरूर सुनते, लेकिन महिला को देखते ही सभी के मन में पाप आ जाता। इसलिए लोग लोक लज्जा और धर्म के डर से कोई भी उस महिला के पास नहीं गया। कई लोगों ने महिला रूपी माता पार्वती से यह तक कहा कि तुम इस बूढ़े को मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं देती। कुछ लोग तो ऐसे भी आए जिन्होंने पहले तो मदद करनी चाहिए, लेकिन महिला की पाप वाली बातें सुनने के बाद रुक गए। वे लोग ये सोचकर रुक जाते थे कि भले ही हमने गंगा में स्नान कर लिया है, लेकिन हम तो पापी ही हैं। इसी तरह कई लोग आए और माता पार्वती की बातें सुनकर वहाँ से चले गए। शाम हो चली। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो प्रिय, गंगा में नहाने वाला कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक हाथ में जल पात्र लिए हर हर शंभो कहते हुए वहाँ से निकला। माता पार्वती ने उसे भी वही बात बताई और मदद मांगी। माता पार्वती की बातें सुनकर युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। तभी माता पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुमने कोई पाप ना किया हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुन उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ माता पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ।
भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहता है क्या? मैं तेरे पति को बाहर निकालूंगा। उसने बूढ़े रूप में शिवजी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने अपना असली रूप धारण कर लिया और युवक को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तब रास्ते में शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, इतने लोगों में सिर्फ इस युवक ने पवित्र गंगा में स्नान किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि गंगा में स्नान करके लोग केवल शरीर को धो रहे हैं, अपने पापों को नहीं। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है। जिन लोगों के मन में यह विश्वास ही नहीं है कि गंगा में नहाने से उनका मन में के पाप कम हो जाएंगे या धुल जाएंगे, इस वजह से उन लोगों का गंगा में स्नान करने का कोई औचित्य नहीं होता। तो मित्रों, अगर आप भी गंगा स्नान करने की सोच रहे हैं तो बेशक करें, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।